वो लड़का अपनी छोटी बहन को नींबू के बगीचे में काम करने के बहाने अपने घर से लेकर जाता था और वहां पर लड़की के साथ जबरदस्ती गंदे काम करता था। जब वो लड़की इसका विरोध करती थी तो वो अपनी बहन को जान से मारने की धमकी देता था, जिससे वो लड़की डर जाती थी। और ऐसा काम वो लड़का लगभग 3 साल तक करता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लड़की का अचानक पेट दर्द करने लगा। तो जब उस लड़की ने अपने पिता को बताया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो लड़की का पिता लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा। और जब लड़की का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें जो रिपोर्ट आई, तो उसके पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो घटना है, ये घटना है पिपरी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनिए। क्या होता है कि पिपरी में एक परिवार था और उसमें माता पिता और 5 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे। उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की थी, वो एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो असली खेल माँ की मृत्यु के बाद चालू हुआ। क्या होता है कि जो उनमें से सबसे छोटी लड़की थी, उसको लेकर उसका सगा भाई नींबू के बगीचे में काम करने के बहाने से लेकर जाता था और वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब वो लड़की मना करती थी, तो उस लड़की को जान से मारने की धमकी दे देता था, जिससे वो लड़की डर जाती थी और अपने घर पर कुछ भी नहीं बताती थी। और ऐसा काम वो लगभग 3 साल तक करता रहा। और जो बेचारी लड़की थी, वो ये सब कुछ सहती रही, क्योंकि वो कह देता था, यदि तुमने ये बात घर में किसी को बताई या फिर मोहल्ले में या रिश्तेदारी में किसी को बताई, तो मैं तुम्हें और पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। तो इस डर से वो लड़की किसी को नहीं बताती थी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन 3 साल बाद जब उस लड़की का अचानक पेट दर्द किया, तो उसने अपने पिता को बताया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो पहले तो पिता ने सोचा ऐसा छोटा मोटा दर्द तो होता ही रहता है, लेकिन जब दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो पिता उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। और जब हॉस्पिटल में उस लड़की का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में ऐसी रिपोर्ट आई जिसे सुनकर पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि जो लड़की है वो 4 माह की प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर पिता का दिमाग ही हिल गया। फिर पिता ने डांट फटकार कर लड़की से पूछा कि ये कैसे हो गया। तो लड़की ने रोते हुए बताया कि जो मेरा भाई है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और वो एक बार नहीं, अब से लगभग 3 साल से मेरे साथ गंदा काम कर रहा है। और ये बात मैंने किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसने जान से मारने की धमकी दी थी। वो बोलता था कि यदि तुमने ये बात किसी को बताई, तो मैं तुम्हें और जिसको तुमने ये बात बताई उसे जान से मार दूंगा और सारे परिवार वालों को भी जान से मार दूंगा। तो इस डर से उस लड़की ने अपने पिता को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात नहीं बताई। जब ये बात उस लड़की के पिता को चली कि ये काम उसके भाई का ही है, तो उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और अपने बेटे को पकड़वा दिया। पुलिस पकड़ कर ले गई और जब उससे पूछताछ की, तो उसने भी सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि मैं अपनी बहन को नींबू के बगीचे में काम करने के बहाने ले जाता था और उसके साथ गलत काम करता था। और लड़की की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, मात्र 13 साल की लड़की थी, जिसके साथ उसका सगा भाई ये गंदे काम करता था। अब देखिए दोस्तों, कैसा कलयुग आ गया है कि सगा भाई अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ रहा है, तो बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना भी कितना खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें सबके हाथ में मोबाइल होता है, ना जाने बच्चे दिन भर उसमें क्या देखते रहते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन में क्या देख रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर